सारे दर्शकों को प्रणाम, राम राम। सुबह से मूड बना रहा था एक्चुअली, जब से ईरान इज़राइल अमेरिका वार शुरू हुई तब से मैंने उस पर ना तो कोई टिप्पणी की ना कोई उसका तबसरा किया। क्योंकि सब कुछ तो न्यूज़ में आ ही रहा था। और दूसरा ये कि जब अमेरिका सरकार ने भारत पर सैंक्शन लगाए थे उस समय ट्रंप के बारे में मैंने कई वीडियो बनाए थे। और उन वीडियो के बनाने के अंत तक मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ट्रंप के बारे में वीडियो बनाना अपने आप को हर वक्त गलत साबित करना है। जब आप सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ा कोई उसका विश्लेषण कर लिया है तब वो आपको गलत साबित करता है। और इसको लोग कहते हैं कि ट्रंप कंफ्यूज है, फलाना ढिकाना, लेकिन ट्रंप कंफ्यूज नहीं है। ट्रंप एक अलग तरीके का रणनीतिकार है और एक ऐसा रणनीतिकार है जो अपने उद्देश्यों में पूरी तरह स्पष्ट है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो कोई भी रास्ता चुन सकता है। उसमें उसको कोई हिचक नहीं है। उसके पास सैकड़ों जस्टिफिकेशन हो सकते हैं और यही बात वेनेजुएला के केस में लागू होती है और यही बात ईरान के केस में लागू होती है। लेकिन हाल फिलहाल मैं अभी इस पर फिर बात नहीं करूँगा। क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है और इस पर अब थोड़ी विस्तृत बात हो जानी चाहिए। लेकिन इस सारे दौरान में पाकिस्तान का नाम उभरा कि पता लगा कि साहब पाकिस्तान इतनी बड़ी वैश्विक शक्ति हो गई है कि वो मध्यस्थता कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। तो किसी ने पूछ दिया एस जयशंकर ने, तो एस जयशंकर ने उसको इन सो मेनी वर्ड्स दलाल, या क्या कहें, दलाल ही शब्द की संज्ञा दे दी। मेरे बहुत दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहला सवाल यही है। दूसरा ये है कि दलाल शब्द आज से 20-30 साल पहले, जब हम लोग अपने युवावस्था में थे और उससे पहले भी दलाल शब्द को बुरा माना जाता था, क्योंकि उस समय दलाली को कतिपय घृणित विषयों के साथ ही जोड़कर देखा जाता था, इसलिए दलाली बुरी मानी जाती थी। और वो भी कांग्रेस का ही दौर था जब पिक्चरों के माध्यम से इसको बहुत ही प्रेषित किया गया, बहुत ही प्रक्षेपित किया गया कि दलाल शब्द जो है बुरा होता है। अब आज के दौर में दलाल जो है सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस मीडिएटर, फैसिलिटेटर, जो भी कह लीजिए आपको, उस भूमिका में आ गए और एक ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और अब उतना बुरा भी नहीं है, बशर्ते कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। और सारे अच्छे धंधे, बुरे धंधे तो पहले से ही थे, सारे अच्छे धंधे भी अब इस के परव्यू में आते हैं। इसलिए पहली चीज़ तो कि दलाल शब्द अच्छा है या बुरा, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को दलाल कह देने पर पूरा का पूरा पहले कांग्रेस और उसके बाद विपक्षी इकोसिस्टम एकदम से पैरों पर खड़ा हो गया, उछलने लग गया और पाकिस्तान को दलाल कैसे कह दिया। और पाकिस्तान से बड़े दलाल, और ये हमारा वो एक ग्रीनमी है उदित राज, उसने तो कह दिया कि पाकिस्तानी भारत है दलाल, भारत राष्ट्र दलाल है। अब आप सोचिए इन लोगों का क्या स्तर हो गया है। और बहरहाल पूरा कांग्रेस लग गया कि साहब ये कॉम्प्रोमाइज्ड और दलाली और ये सब चीज़ें तो मोदी जी ही कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए ये शब्द सूट नहीं करता। पाकिस्तान को दलाल कहने में बहरहाल उनको बहुत 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 समस्याएं थी। अब आप एक बात बताइए, पाकिस्तान को कुछ भी कहने पे, चाहे वो धुरंधर के माध्यम से हो या सामने आमने हो या क्रिकेट के माध्यम से हो, कांग्रेस और विपक्ष को मिर्ची काट जाती है, मिर्ची लग जाती है, उनकी काट के आ जाती है। क्यों काट जाती है? इस समस्या का देखिए, पहली चीज़ तो इनका ये वही 30-40 साल 50 साल पहले का माइंडसेट है कि उन्हें ये लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के ये 2-3 फंडे हैं कि आप पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट और मुसलमान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और इन सबको बड़ी हाई स्पिरिट में रखिए, इनके गुणगान करिए तो यहाँ का मुसलमान खुश होता है और वो हमें वोट देता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ का मुसलमान भी अब कम से कम, अगर 2 बराबर भागों में नहीं तो 2 भागों में तो बटा ही है। बड़ा छोटा कोई भी भाग हो सकता है। एक भाग वो है जो अपने धर्म और मजहब को मानता है और उसके नाते उसकी अपनी कुछ समस्याएं भारत और हिंदुओं के साथ हो सकती हैं, वहाँ तक तो
एक बात समझ में आती है। और दूसरा ही है जो इससे आगे बढ़ के फिर वो पाकिस्तान परस्त हो जाता है, मुस्लिम परस्त हो जाता है और मुस्लिम राष्ट्र परस्त हो जाता है। ये संख्या भी कम है। और लेकिन कांग्रेस और विपक्ष इसको ही मुसलमान मानती है और आज भी इन्हीं के तुष्टीकरण में लगी रहती है। पहली चीज़ तो वो हिंदुओं को वोटर नहीं मानती, और ऊपर से मुसलमानों में जिनको वोटर मानती है, जिनको अपना वोट बैंक कहती है, वो इतने निम्न श्रेणी के लोगों को अपना वोट बैंक कहती है और आज भी उनको हाईलाइट करने से, उनको हाई स्टीम में रखने से बाज नहीं आती। अब आप देखिए, इतनी मार खाने के बाद, इतना अपना प्रताड़ना वोटर के हाथ करवाने के बाद भी वो आज तुष्टीकरण की नीति छोड़ती नहीं और हिंदुओं को कुछ समझती नहीं। हिंदुओं में उसको जातियां दिखती हैं, मुसलमानों में उसको इतना अथाह प्रेम दिखता है। इसका क्या मतलब है? एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आखिर वो तुष्टीकरण की किस हद तक जाना चाहता है कि पाकिस्तान जो हमारा नोन हर तरीके से नोन, जिसको हम हर बार परख चुके, हर प्रधानमंत्री ने परखा, हर तरीके से परखा, उसके बावजूद वो विश्वासघाती और आतंकवादी मुल्क है, उसको दलाल कह देने से इनका कौन सा वर्ग प्रसन्न हो रहा है? हाँ, जो समझ रहा है वो हिंदू नाराज जरूर हो रहा है। मनन कीजिएगा, लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।